हेलो माय डियर एरीज, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ मार्च मंथ की, और काफ़ी लेट हूँ तो मार्च का कुछ ही समय बचा है। सो लेट्स सी कि मार्च में मेष राशि यानी कि एरीज के साथ क्या जनरल गाइडेंस है और आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं, क्या एजेंडा रहेगा मार्च मंथ का मेष राशि के लिए। ये मेष राशि आप सन साइन से, लगन से या फिर अपने मून साइन से देख सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं मेष राशि एरीज। तो जब मेन गाइडेंस क्या रहेगा मार्च मंथ का, कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकता है यहाँ पर हो चुकी हूँ ऑलरेडी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना, बहुत ज़्यादा पावर आपके मार्च मंथ में आप देखोगे। और वैसे भी कॉन्फिडेंस जो है वो एरीज का ही वैसे भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है एरीज में, और इस मंथ में आप फील भी करोगे अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट। तो बस ये ध्यान रखना वो कॉन्फिडेंस ईगो में न बदल जाए एरीज। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत सारी स्टेबिलिटी करियर में, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करोगे कि मुझे करियर में चीज़ें मेरी अच्छी काम कर रही हैं। ओके, और ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी ऐसे पर्सन्स हो जो मनी वाइज अच्छे हों और काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। तो आपकी संगत भी यहाँ पे मुझे अच्छी नज़र आ रही है। स्टार कार्ड के साथ बहुत ज़्यादा सक्सेस है आपके लिए। अपने ओवरऑल अपनी लाइफ में आप बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत सक्सेसफुल महसूस कर रहे हो, खुद की कर पा रहे हो। लोगों से भी आप आपको लोग भी एक्सेप्ट करेंगे, लोगों के साथ भी आपका एक्सेप्टेंस है यहाँ पर। और लाइम लाइट में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हो इन द मार्च मंथ एरीज। लेट्स सी कि आपके लिए करियर रीडिंग क्या है, करियर में क्या चल रहा है एरीज के मार्च मंथ में। करियर में 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये सक्सेस है करियर में। अगर आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है ना कि आप सक्सेसफुल नहीं हो, ओके, ये हैप्पीनेस नहीं है आपकी, आप लीडर नहीं हो, तो ऐसा सच नहीं है। आपको बता दूं मैं, यू आर इन द पाथ ऑफ लीडरशिप, यू आर इन द पाथ ऑफ लाइमलाइट। डेफिनेटली आप शाइन करोगे, आप दिखोगे, आप ऐसे काम कर रहे हो, आप ऐसे काम ऑलरेडी कर चुके हो जो मार्च मंथ में आपको एक लीडर की तरह बताएंगे। तो आपको लोग सुनेंगे, आपको लोग देखेंगे। तो इस बात को आप यकीनन मानिए एरीज, अगर आप ऐसा नहीं मानते हो किसी तरह से। स्टार कार्ड अगेन आया तो बहुत सारा सक्सेस है। स्टार कार्ड दोबारा आया है, दैट मीन्स आप अपने मन की कर सकते हो, अभी अपनी विशेस फुलफिल कर सकते हो करियर में, और करियर में आप शाइन कर रहे हो, लाइमलाइट में आ रहे हो। दोनों ही शाइनिंग के कार्ड्स हैं। तो कुछ एरीज यहाँ पर मीडिया में हो सकते हैं, जो कि स्टेज परफॉर्मर्स हो सकते हैं, मीडिया में हो सकते हैं, जो अपना यूट्यूब चैनल भी कुछ स्टार्ट करें, ऐसा भी हो सकता है। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, बट बेसिकली करियर में शाइन कर रहे हो, दिख रहे हो, ओके, लाइमलाइट में आ रहे हो एज ए लीडर। फुल एनर्जी के साथ आप करियर में ट्रस्ट करो। आपको बोला जा रहा है आप जो भी बात करोगे ना, जो भी बात आप अप्लाई करोगे, जो जहाँ भी जाओगे, वो आपका फाइनली आपका सक्सेसफुल होने वाला है। तो लीप ऑफ फेथ लेना है आपको। अगर आपका रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ एरियाज ऐसे होंगे कह रहे होंगे क्योंकि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इवन देन आप अपने पे ट्रस्ट करने की स्थिति में हो। यू आर इन द पाथ ऑफ हैप्पीनेस, इन द मेजर चेंजेस हैं आपके करियर में। ओके, मेजर चेंजेस हैं यहाँ पे, कोलैबोरेशंस हो सकती हैं, यहाँ पे हैप्पीनेस हो सकती है। यू आर फीलिंग वेरी फुलफिल्ड एंड वेरी हैप्पी इंटरनली, ओके। एक्सटर्नली आपके साथ बहुत सारे कोलैबोरेशंस, बहुत सारे आपको लोग हेल्प करेंगे यहाँ पर चीज़ों के साथ, ओके। तो आपकी कोलैबोरेशंस, आपकी फ्रेंडशिप्स, आपका हैप्पी गो लकी नेचर, आपका पॉजिटिव माइंडसेट, आपका ट्रस्ट करने का नेचर, ये सब आपके करियर में बहुत बड़ा इफेक्ट डालेंगे। बहुत मेजर हीलिंग प्रोसेस चल रही है आपकी मार्च में, हो सकता है बहुत पेशेंस भी डेवलप कर रहे हो आप यहाँ पर। तो बहुत सारे आप चीज़ें लेसन्स लर्न कर रहे हो, बहुत सारा ट्रस्ट डेवलप कर रहे हो, बहुत सारा पेशेंस डेवलप कर रहे हो, बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप कर रहे हो। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी सी। ओके, सो यस, लेट्स मी सी और आपके करियर में क्या चल रहा है। तो करियर में आपके लाइफ चेंजिंग सिचुएशन है। करियर में आपके कलीग्स के साथ आपको अच्छा महसूस होगा, चाहे आप ग्रो कर रहे, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको ट्रस्ट करना है। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, ऑप्शंस आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तब भी थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू इन द फाइनल रन।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, सक्सेस है आपके करियर में, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी हैं, मूवमेंट है, ट्रैवल है, कुछ लोग बिल्कुल मूव कर सकते हैं यहाँ पर। बहुत समय से अगर आप अपने मन की इच्छा कुछ पूरी करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो करियर के रिलेटेड, डेफिनेटली करोगे। लीडरशिप है, आप अपनी खुद की पावर में हो। अगेन यहाँ पे एरीज, आप डेफिनेटली अपनी पावर में आ रहे हो करियर में। बहुत ज़्यादा ड्राइव है, बहुत ज़्यादा एक्शन टेकिंग एबिलिटी है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है चीज़ों को करने का, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट भी है आपका। देखिए 3 ऑफ कप्स दोबारा आया है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हीलिंग फेज़ है, तो आपकी ये जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, हो सकता है आपको एनर्जी फ्रंट पे वो चीज़ें ना दिखाई दे, बट ओवरऑल ये जो वर्क है ना, वो बहुत समय से चल रहा है आपका, जनवरी मंथ से चल रहा होगा, और आपके इंटरनल लेवल पे बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं। आप अपनी खुद की पावर में वापस आ रहे हो, ओके खुद की पावर में, अपने बैक टू योरसेल्फ आ रहे हो यहाँ पर, और आप बहुत फ्रेंडली भी हो रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा यहाँ पर। सो डोंट वरी, तो मुझे यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रही है, बहुत मेजर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, मेजर लेवल पे हीलिंग दिखाई दे रही है, मेजर लेवल पे सक्सेस दिखाई दे रही है आपकी तरफ आते हुए। बहुत गोल ओरिएंटेड हो, बहुत करियर फोकस्ड हो, आप बन रहे हो, ओके दैट इज़ योर ओरिजिनल क्वालिटी। यस, बहुत सारे एरियाज के लिए मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है जो आपके, बिकॉज आपका माइंड सेट इतना सेट है, इतना सेट, आपका बिल्कुल परफेक्ट माइंड सेट है आपका, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही गोल ओरिएंटेड, बहुत ही फोकस्ड, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आपको ट्रैवल करने के ऑप्शंस मिलेंगे, वर्क रिलेटेड ट्रैवल आप करोगे, बहुत सारे आप लोग यहाँ पे शिफ्ट करने की सोच सकते हैं, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, चैरियट कार्ड नहीं है, बट येस एम्परर है, वो एम्परर भी देख रहा है मूवमेंट और ट्रैवल की तरफ। तो कम्युनिकेशंस है, बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करेंगे, यू नो वर्क फ्रॉम होम करके कम्युनिकेट करेंगे दूसरे लोगों के साथ, ऑनलाइन कम्युनिकेशंस जो है, और एज अ लीडरशिप पोजीशन आपको डेफिनेटली ऑलरेडी मिली हुई है यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स अगेन एट द बॉटम। लास्ट कार्ड ले लेते हैं, मैजिशियन। यस, आप देखिए आपका पॉजिटिव माइंडसेट इतना ज़्यादा है कि आप बहुत बहुत अपने लिए ब्रांड और चीज़ें भी अफर्म कर रहे हो, सब लाइफ चेंजिंग कार्ड्स है, दीज आर ऑल मेजर आर्कानस। ये आपके 1 साल, ये आपके कुछ महीनों की एनर्जी नहीं है, मार्च की एनर्जी आपकी, जो भी एरीज इस रीडिंग को देख रहे हैं, एटलीस्ट 2 से 3 साल तक ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। अभी वो स्टार्ट होगी, हो सकता है आपको रिजल्ट्स ना देखने को मिल जाए, बट जो भी एरीज इस रीडिंग को देख रहे हैं, सो आपको, अगर आप सक्सेस, आप लाइमलाइट और ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, लीडरशिप चाहते हैं, आप सपोर्ट चाहते हैं, आप कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ट्रैवल की, कम्युनिकेशंस की, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल चाहते हो, अपने गोल्स पे काम करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये आपका समय है, बहुत ही लकी समय है आपका, और ये आपका समय रहेगा एटलीस्ट 2 से 3 साल। इट्स नॉट अ वेरी शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं आपके लिए, ओके। सो एरीज, अब आपके लव लाइफ का देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये चीज़ें सरफेस होने में भी हो सकता है आपका 2025 का एंड लग जाए, तो डोंट वरी अबाउट इट, बट ये होंगी आपके यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में, यू नो बहुत ही डीप हीलिंग चल रही हैं आपकी, आपकी सेल्फ बिलीफ सिस्टम्स बहुत पॉजिटिव हो गए हैं और हो रहे हैं साथ में, ऐसा नहीं है कि हो गए हैं, और भी हीलिंग चल रही है, तो थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा एरीज, आपको थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बट इट्स इज हैपनिंग टू बी वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट 2 years यहाँ पे आपके लिए मुझे बहुत अच्छे 2 to 3 years सक्सेस के पाथ के पे आते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। सो लेट्स सी कि आपके लिए लव लाइफ में क्या है, लव लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, रिलेशंस लव लाइफ में क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड डेथ कार्ड, ओके। आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरे हो सकते हैं लव लाइफ में अपनी, जिसकी वजह से यहाँ पे ईगो डेथ सिचुएशन दिखाई दे रही है, एक पर्सन जो चेंज हो रहा है, बेटर वर्जन्स, तो ये आपकी लव लाइफ ने भी आपके करियर को अफेक्ट किया है, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत सारे लोग मैरिड हो सकते हैं, स्टेबल सिचुएशन हो सकती है, ओके, बट इट इज़ अंडरगोइंग अ चेंज, डेफिनेटली इट्स अंडरगोइंग अ चेंज, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद भी आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, सक्सेसफुल रहोगे आप। थोड़ा सा ईगो को और थोड़ा छोड़ने की ज़रूरत है यहाँ पे, ओवर थिंकिंग ना कीजिए यहाँ पर। कुछ हीलिंग पीरियड चल रहा है यहाँ पे, अगर कुछ ब्रेक चल रहा है या फिर आपको डाउन महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, वो इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें चेंज होनी ज़रूरी थी, ईगो का ख़त्म होना ज़रूरी था, आपके पार्टनर का, आपका एक मेजर साइकिल था जो कि एंड हो रहा है, उसकी वजह से
आपने जैसे घुटने टेक दिए होंगे कि ये भी हो सकता है। ओके, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, डेफिनेटली स्टेबिलिटी है, बैलेंस है। आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी और बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। और डेफिनेटली जो आपने अपने करियर में चेंजेस देखे हैं, तो आपके जो रिलेशंस हैं वो डेफिनेटली काफ़ी बैलेंस्ड है। ओके, चैरियट के साथ यहाँ पर भी ट्रैवल मूवमेंट हो सकता है। ओके, एक्शंस हो सकते हैं, हैप्पीनेस है। देखिए, आपका जो इंटरनल हैप्पीनेस है वो आपका दोनों तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपके करियर में भी और आपकी लव लाइफ में भी। इंटरनली यू आर चेंज फॉर वेरी गुड। ओके, स्टार कार्ड यहाँ पर भी दोबारा आया है, आप समझ लीजिए सन कार्ड, स्टार कार्ड। इट्स ऑल अबाउट द स्टार्स, ऑल अबाउट द लकी टाइम, लॉट ऑफ लकी टाइम हैपनिंग फॉर यू। तो बहुत सारा पास्ट जो है कर्मा क्लियर करके आप सक्सेस की पाथ पे आ गए हैं। बहुत सारी इनर चाइल्ड हीलिंग भी यहाँ पर एरीज लोगों ने करी होगी। पावर आ रही है आपके पास, और आप आप और ज़्यादा यू आर starting to enjoy your relationships in general. Okay, not even your partner, you might also enjoy with friends, with other relations. Okay, so king of cups, तो यहाँ पर emotions भी है, stability भी है। तो आपके जो पार्टनर है या फिर आप हो सकते हैं, तो इमोशनली जो है चैनलाइज करते हैं, एक दूसरे के लिए एनर्जी देते हैं। ओके, इट्स नॉट लाइक कि एक दूसरे का ट्रस्ट, एक दूसरे के लिए ध्यान रखना, केयर है यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ कम्युनिकेशन भी है, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। और यहाँ पर कभी कभी यहाँ पे देखते हैं ये 2 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। कुछ मेंटल एनर्जी भी है जो कि थिंकिंग की है। कम्युनिकेशन की थोड़ी सी और रिक्वायरमेंट है, और बिकॉज ईगो इश्यूज आ सकते हैं आपको, तो बैलेंस आपको करने के लिए कम्युनिकेशन भी चाहिए होगा। 2 ऑफ सोर्ड्स देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे आपकी लव लाइफ में। कुछ लोग परेशान हो सकते हैं डेफिनेटली। ओके, आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग से। 10 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी के लिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ कप्स। सो डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है बीच में, बट मुझे फिर भी यहाँ पे लग रहा है कि जिस भी आप कंडीशन में हो अपनी लव लाइफ में, ये टूवर्ड्स बेटर ही जाएगी, ये टूवर्ड्स स्टेबिलिटी जाएगी। ओके, आप अपनी हैप्पीनेस भी यहाँ पे पा रहे हो। ओके, क्लैरिटी भी पा रहे हो। एंड हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे दिखाई दिया था, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स। योर लव लाइफ इज स्टेबल। थोड़े से अड़चने ज़रूर आ रही हैं, बट वो थोड़ी सी अड़चने मैं उनको इतना मेजर नहीं मानूंगी। ओके, सो अगर आप स्टेबिलिटी के लिए चिंता है आपको, तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। ओके, स्टेबिलिटी इज़ योर्स इन योर लव लाइफ, स्टेबिलिटी इज़ योर्स। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप किसी पर्सन के साथ हो, चाहे आपकी बाकी रिलेशन से, आपकी रिलेशंस पे ओवरऑल बहुत सुधार है, और आपकी रिलेशनशिप्स ओवरऑल जो है स्टेबल हो रही है, बिकॉज आपकी ईगो अभी कम हो रही है। ईगो की इश्यूज़ आपको कम है, छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, थोड़ा सरफेस करेंगे मार्च में। और आप ओरिजिनल हो रहे हो, अपने दिल की कर रहे हो। ओके, और पावरफुल भी हो रहे हो, एंड यू आर लाइक, आपको ना लड़ाई झगड़े इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ना होके बेसिकली बैलेंस में इंटरेस्ट है। एंड बहुत ही हैप्पीनेस ओरिएंटेड हो आप, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, मन की करना, हैप्पीनेस और हायर गोल्स। लव लाइफ में भी जो है ना, अपनी रिलेशनशिप में आप हायर गोल्स की तरफ जा रहे हो, तो वो आपको आपकी लव लाइफ को भी सुधार रहा है, ओवरऑल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है। सो दैट इज़ वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, और कोई गाइडेंस है तो देख लेते हैं। लास्ट के 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं गाइडेंस के लिए। सो एरीज के लिए क्या गाइडेंस है? क्या करना चाहिए एरीज को मार्च मंथ में? 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। यस, अगर आपको ट्रैवल कर सकते हो वर्क से रिलेटेड तो डेफिनेटली करो। कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा, बिकॉज कम्युनिकेशन से आपके कुछ कन्फ्यूजन्स भी हो सकते हैं, जो भी आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम हो रही है वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। ओके, और क्या गाइडेंस है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक्शंस, कम्युनिकेशंस। ओके, एक्शंस लेना है, और एक्शंस मेनली टुवर्ड्स द कम्युनिकेशन पार्ट लेना है, तो एक्शंस आपको लेने हैं। ओके, चाहे वो आपकी बीइंग असर्टिव आपकी लव लाइफ में भी आप ले सकते हो, और आपके वर्क लाइफ में भी ले सकते हो। स्टार कार्ड तीसरी बार आया है, तो दैट मीन्स बी ओरिजिनल, बी योर सेल्फ। ओके, वर्क टुवर्ड्स व्हाट यू वांट, बी योर सेल्फ। आपको बिल्कुल भी आपकी विशेस पूरी होंगी। ओके, सो डोंट हैव टू फेक एनीथिंग। ओके, ओवर हियर, चाहे आपकी रिलेशंस हैं उसमें भी आपको अपनी रियल सेल्फ दिखानी है, चाहे आपका वर्क है उसमें भी आपको रियल सेल्फ दिखानी है, बिकॉज आपका रियल सेल्फ जो है ना वो शाइन करेगा, बिकॉज वो फेक नहीं है ना, उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी।
तो जितना ज़्यादा आप अपने रियल सेल्फ से जुड़ते जाएंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। ओके, और लोगों को भी दिखाएंगे आपका रियल सेल्फ। तो यहाँ से एंसेस्ट्रल स्पिरिट कार्ड से गाइडेंस ले लेते हैं। एंसेस्ट्रल स्पिरिट कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, फास्ट गाइडेंस। उसके सोल जर्नी से भी लेंगे। ये गाइडेंस इधर से लेते हैं और एंजल्स की तरफ से भी रहेंगी। ये हो गया इनका गाइडेंस। ओके, सो लेट्स सी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन से रिलेटेड भी आप पूछ सकते हैं क्वेरी, वो मैं एंजल स्पिरिट से आपका आंसर लेती हूँ। देखते हैं क्या आंसर आता है। कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, कोई भी सिचुएशन क्वेश्चन हो सकता है। तो येस और नो नहीं है, मैं देखती हूँ कि कुछ भी आ सकता है। कोई भी आपको गाइडेंस मिलना हो वो हम गाइडेंस देख लेते हैं। कोई सिचुएशन अगर आपकी है तो आप सोच सकते हो। एक आंसर ले लिया मैंने यहाँ से। ओके, और थर्ड लेते हैं। ओके, सोल जर्नी टैरो से ले लेते हैं। ओके, हैप्पीनेस। यस, हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियां हैं आपके लिए। यू आर हैप्पी एरीज, यू आर एक्चुअली बीइंग हैप्पी। आप बहुत सारे हैप्पीनेस के पाथ पर हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप हैप्पी हो, इसीलिए आप राइट पाथ पे हो। ओके, बैलेंस योरसेल्फ, डायरेक्शन, ग्रोथ एंड लाइफ स्टेजेस। यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए आ रहा है। बटरफ्लाई यहाँ पर बीच में आ रही है, तो मैं इसको पढ़ूंगी कि क्या कहना चाहता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए, बैलेंसिंग आ रही है तो यहाँ पे एक वाइट, ब्लैक, वाइट, ब्राउन, ऑरेंज और रेड, ये सारे 4 कलर्स हैं। बहुत सारी स्टोन की एनर्जी है। ओके, बहुत सारी अर्थ एलिमेंट है, स्टोन एनर्जी है, ग्रोथ एंड लाइफ स्टेजेस। लेट मी सी। तो बहुत सारे, एक्चुअली आप बहुत सारे एनर्जी चेंजेस से गुजर रहे हो, तो बैलेंसिंग आपके लिए मुश्किल हो सकती है, बट दैट इज़ योर फोकस विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एटलीस्ट 2 से 3 साल लेगी। इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल प्रोसेस। ओके, सो डोंट एक्सपेक्ट वेरी शॉर्ट टर्म चेंजेस। शॉर्ट गोल्स के लिए स्ट्राइव मत कीजिए, लॉन्ग टर्म चेंजेस आपके डेफिनेटली होंगे। तो मैं ये वाला बैलेंस और सेल्फ कार्ड को एक्सप्लेन करती हूँ। लेट मी सी, हॉच-पॉच हो गया। सो बैलेंस योर सेल्फ, लेट मी सी। Each part of your life contributes to the whole of you, who you are. The strength you draw from one area of life can help you manage another. जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप दोनों तरफ आपके इम्पैक्ट इक्वल आ रहा है, आपके दोनों तरफ बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। However, it's now time to reflect and address an imbalance. Weigh up how much time and energy you devote to your health, finances, career, relationships, personal interests, and all other aspects of your life. सो येस एरीज, यहाँ पर बैलेंस का मैसेज आ रहा है। तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट बिकॉज इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस है तो बैलेंसिंग आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है। तो उस पर आप ध्यान दे सकते हो। दैट विल इम्प्रूव once improve your life even better. Once you have identified the areas that you need to focus, make a plan to restore balance, nurture your whole self, mind, body, emotions and spirit. बिकॉज आपकी वाटर हीलिंग भी आपको काम आएगी। वाटर से आप अपने आप को हील कर सकते हो, स्पिरिचुअल बात पे फोकस कर सकते हो आप। लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, पे अटेंशन टू द एनर्जी ऑफ द मदर अर्थ, द सीजन्स, द सन एंड मून। सन एंड मून एनर्जी दोनों आई थी आपके लिए, एक्चुअली सन एंड स्टार एनर्जी आई थी। Consider how the patterns of nature affect you physically, emotionally, mentally and spiritually, how they relate to the cycles. तो you can go, you can बहुत सारे एरीज यहाँ पर स्टार गेजिंग कर सकते हैं। एंड हाउ द द कॉन्स्टलेशंस जो कि आपके नाइट स्काई में होगी। आजकल नाइट स्काई आप देखोगे बहुत क्लियर नज़र आ रही है, स्पेशली नॉर्दर्न एरिया में। तो आप उसको देखोगे और आप देखो कि कैसे आपको अफेक्ट कर रहे हैं साइकिल्स, चाहे वो सोलर इक्लिप्स है, चाहे वो लूनर इक्लिप्स है, चाहे वो फुल मून है, न्यू मून है, किस तरह से आपको इम्पैक्ट कर रहा है। यू कैन नोट डाउन इन द डायरी आपके मेंटल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस को कैसे अफेक्ट कर रहा है। The medicine wheel supports your transition from one phase to the next. Bring your focus inwards to grow, transform, release and embrace a new stage or aspect of yourself. तो डेफिनेटली आपका न्यू वर्जन तो क्रिएट हो ही रहा है। और ये जब न्यू वर्जन क्रिएट होता है तो बैलेंसिंग डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज हम बीच में डोल रहे होते हैं। ईगो डेथ भी चल रही है, हमारे अंदर भी बहुत बड़े डीपर रीजनरेशंस चल रहे हैं। तो आपको हेल्प करेगा, यहाँ पर बोला जा रहा है नेचर।
नेचर में आपको स्पेसिफिकली स्काई एलिमेंट से बोला जा रहा है कनेक्ट करने को, कैसे प्लैनेट्स फंक्शन कर रहे हैं, कैसे स्टार्स फंक्शन कर रहे हैं, कैसे सोलर एनर्जी, ये दिन रात और अलग अलग प्लैनेटरी इवेंट्स भी आप पे कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं। अगर आप नोट करते हो तो उसको नोट करो अपनी डायरी में। ओके, ये मेरा इम्पैक्ट हो रहा है और आज मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, या आज मैं डाउन फील कर रहा हूँ, या फिर आज मैं बेटर फील कर रहा हूँ, एंड it is somehow related to something that is happening. Maybe it's a morning, it's a solar energy, but it's impacting me. Maybe there's a full moon energy that's impacting me. तो थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश करो और उससे आपको बैलेंस करने में अपने आप को ज़्यादा मदद मिलेगी when you are comparing your ups and downs with the nature cycle. Because अभी थोड़ा upheaval हो सकता है again because the very deep healing is going on and that is a very beautiful healing, Aries. Okay. सो बी रेडी। जो भी एरीज देख रहे हैं 2 to 3 years विल बी गोइंग टू बी अगेन स्टेप लैडर आपके लिए। सो एरीज आपके लिए रीडिंग है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drcmasikka@gmail.com पर संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।